अब महात्मा लोग देखने लगे कि पंपा सरोवर जब जाते हैं तो बीच में कंकड़ पत्थर भी आते हैं, पर जब से यहाँ शबरी जी आई है वो रात्रि में झाड़ू निकाल करके वापस वृक्ष पर जाकर के बैठ जाती है, और इतना घनघोर जंगल है किसी को पता भी नहीं लगता। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन मतंग ऋषि ने कहा अपने शिष्यों से पता लगाओ कि हमारी साधना में विक्षेप करने वाला कौन है, कौन हमें साधना को परेशान कर रहा है। और इस भाव से शिष्यों ने एक बार रात्रि को पहरा दिया। पहरे के कारण से शबर नाम की कन्या को पकड़ लिया गया। रात्रि का समय था। जब कन्या को पकड़ा, बताओ तुम कौन हो? वो हाथ जोड़ कहने लगी, बोले महाराज मैं शबर नाम की कन्या, मेरा नाम शबरी है। किशोर अवस्था थी। और उसी समय शिष्यों ने जाकर के मतंग ऋषि को बुलाया। मतंग ऋषि जी पधारे। उन्होंने जब कन्या को देखा, चांदनी रात है, सलोना सा मुख है, सांवली सूरत है। कहा बालिके तुम कौन हो? बोले महाराज मेरा नाम शबर है, मैं शबर नाम की कन्या सबरी हूं। इस घनघोर जंगल में क्या कर रही हो? महाराज अपने जीवन की सारी कहानी को कहा, और कहानी कहते कहते सबरी की आंख में अश्रु निकल पड़े। शबरी प्रार्थना करती है कि अब मैं घर तो जाने लायक रही नहीं हूं, तो घर जाती हूं तो पिता मेरे प्राणों को छीन लेंगे। आपसे मेरी प्रार्थना है हे गुरुदेव, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, सब जगह मंजुल भटक कर अब शरण ली है आपकी। अब आपकी शरण में आई हूं गुरुदेव कृपा करो। और मतंग ऋषि के भीतर शिष्यत्व का भाव फूट पड़ा। और उसी समय कहा देखो ऐसे राम जी मिलने वाले नहीं है झाड़ू लगाने से। बोले महाराज आप बता दो कैसे मिलेंगे राम जी? बोले राम जी मिलेंगे, कुछ करना होगा, सेवा भी करो और सेवा के साथ में सुमरन भी किया करो। महाराज आता नहीं है, आएगा, चिंता नहीं करो। और यही माता शबरी गुरुदेव मतंग ऋषि के आज्ञा को मान करके, गुरुदेव तो जब संसार छोड़ करके जा रहे थे तब कहा था शबरी चिंता नहीं करना, भगवान एक दिन तुम्हारे द्वार पर आएंगे। और वही राम जो देवता भी जिन राम के दर्शन करने के लिए तरसते हैं, वही राम जिनको महात्मा लोग रात और दिन अहरनिश भजन करते हैं पर फिर भी भगवान का दर्शन कभी कभी कर नहीं पाते हैं। गुरुदेव के वचन को मान करके, गुरु वाक्य जनार्दनम, गुरु के वचनों को मान करके माता शबरी उस दिन से लेकर के आज तक, पहले जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक माता शबरी रोजाना आंगन बुहारती है। गुरुदेव ने कहा था, गुरुदेव तो संसार से जा चुके, सदगुरु वचन वेद विश्वासा, ऐसा दृढ़ विश्वास करके भगवान पर भरोसा करके, गुरु के वाक्यों पर भरोसा करके माता शबरी रोज प्रतीक्षा करती है। और आज वो शुभ घड़ी आती है।